देखिए, पति और पत्नी का रिश्ता काफ़ी नाजुक होता है, लेकिन अगर पति पत्नी के रिश्ते में अब इस कदर दरार पड़ गई है जहाँ पर वो एक दूसरे को नुकसान पहुँचा सकते हैं या आपका पार्टनर आपको नुकसान पहुँचा सकता है, तो कल के समय में, भविष्य में आपके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जहाँ पर आप अपराधी ना हो और आपकी पत्नी के द्वारा या आपके पति के द्वारा आपको ऐसे जाल में फंसा दिया जाए कि जिससे आपका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो या फिर वो नामुमकिन हो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, जहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता इस कदर ख़राब हो जाता है, जहाँ पर एक दूसरे के समझाने में वो नहीं समझते हैं या परिवार यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी वो नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पर वो एक दूसरे को देखकर इस प्रवृत्ति के हो गए हैं कि मानो या तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचा ले या फिर वो अपने पार्टनर को नुकसान पहुँचा ले। देखिए, रिश्ता जो है जहाँ पर इस कदर बिगड़ गया है, तो वहाँ पर जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है किसी भी इंसान की, वो दो तरह से वो रिएक्ट करता है। एक, या तो वो स्वयं को नुकसान पहुँचाएगा या वो सामने वाले को नुकसान पहुँचाएगा। पति और पत्नी के रिश्ते में अगर पत्नी के द्वारा किया जा रहा है या पति के द्वारा किया जा रहा है, आज यही मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपको धमकी दे रहा है आपको मारने की या अपने आप को मारने की, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पति पत्नी के बीच में मतभेद हो रहा है, मतभेद का कारण चाहे कोई भी है, लेकिन जहां पर पहली बार आपके पति के द्वारा या आपकी पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूँगा या मैं अपने आप को मार डालूँगा या मैं आपको मार डालूँगा, तो जब पहली आपराधिक धमकी दी जाती है, चाहे ये धमकी पति के द्वारा दी जा रही है या पत्नी के द्वारा दी जा रही है, तो ऐसी अवस्था में ये आप तय कर लीजिए कि ये पहली और आखिरी होनी चाहिए। अगर पहली धमकी में ही आप उन्हें रोक देते हैं तो दोबारा वो धमकी आपको बिल्कुल भी नहीं देंगी या देंगे। देखिए, जहाँ पर आपका पार्टनर ये कहता है कि मैं आपको मार दूंगा या मैं खुदकुशी कर लूँगा, तो वहीं पर उसको रोक लेना है, वहीं पर उसके ऊपर कार्यवाही करनी है तुरंत, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेता है भविष्य में तो फिर आपके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाकर ही वो जाएगा। देखिए, जहाँ पर पत्नी ने पहली बार आपको बोला है कि मैं अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लूँगी और इसका जो जिम्मेदारी होगी वो आपकी होगी या आपके परिवार वालों की होगी, ये जो बातें होती हैं अधिकतर ये महिलाओं के द्वारा कही जाती है, जहाँ पर महिला अपने पति को बार बार डराने की कोशिश करती है या धमकी देने की कोशिश करती है कि मेरे धमकी से क्या पता जो भी वो चाह रही हैं वो पति कर ले। लेकिन यहाँ पर पति को डरना नहीं है, बल्कि उसको पहली बार में ही रोक देना है। रोकना कैसे है कि अगर पत्नी कहती है कि मैं अपने आप को मार दूंगी या उसके हाथ में कोई नाइफ़ है या वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है या वो बालकनी से कूदने की कोशिश कर रही है या आपको किसी भी प्रकार से नुकसान आपको पहुंचा रही है या अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है, तो तुरंत आपको उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और किसी तरीके से वहाँ पर मामला संभालना है। अगर आपको लगता है कि मामला आप संभाल सकते हैं, उनको पकड़ के कहीं पर बंद कर सकते हैं, तो बंद कीजिए और तुरंत वहाँ अपने घर से ही आपको पुलिस स्टेशन फ़ोन करना है, आपको तुरंत उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना है। अगर आप पहली बार में ही ऐसा कर लेते हैं तो बार बार पत्नी के द्वारा या पति के द्वारा आपको धमकी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसको वो अच्छे से जान जाएगी कि अगर मैं बार बार इस तरह से करूँगी तो कहीं ना कहीं मैं बुरी फंसूंगी। जहाँ पर महिला का उद्देश्य या पति का उद्देश्य सिर्फ आपको डराने का है, आपराधिक प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर उनको रोकना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसलिए रुक जाते हैं, उनको लगता है कि परिवार की बात बाहर आ जाएगी और समाज में हमारा क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इस तरह का भी मन में आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि परिवार वालों को इस बात की जानकारी हो जाएगी, लेकिन आपको ये कदम उठाना है। परिवार में अगर लड़की के घर वाले हैं, उनको ये जानकारी आपको अवश्य देनी है कि इसके द्वारा ये घटना रात में घटित करने वाली थी, उनको जो वो वीडियो आपके द्वारा बनाया गया है वो उनको देना है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जो ओरिजिनल वीडियो हो वो आपके फ़ोन से ही आप लें। जब इस तरह से घटना वो कर रही हैं, धमकी दे रही है, तो आपको किसी ना किसी तरीके से चोरी छुपे वो वीडियो बनाकर रखने हैं। या आपको लगता है कि पत्नी मोबाइल से, आप कहेंगे कि ऐसी घटना जब घट रही है तो हम कैसे मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। आप अपने बच्चों के माध्यम से कह सकते हैं कि अगर पत्नी इस तरह से कर रही है, मम्मी के द्वारा इस तरह से हरकत की जा रही है, तो उस वक्त आपके बच्चे भी आपका साथ दें। देखिए, जहाँ पर पिता की गलती होती है तो वहाँ पर बच्चे
हमेशा माँ का साथ देते हैं, और जहाँ पर माँ की गलती है तो कहीं न कहीं बच्चों को भी मालूम है कि हमारे पिता सही हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं वो मोबाइल भी तोड़ सकती हैं, फेंक सकती है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरे का सहारा ले सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए आजकल हर किसी के घर में कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब पहली बार पत्नी के द्वारा धमकी आप को मिल रही है तो वहीं पर उनको रोकना है। देखिए वहाँ पर आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, ना ही अपनी वाइफ से डरना है, ना ही अपने पति से डरना है। आपको तुरंत कार्रवाई करनी है, एफआईआर दर्ज करवानी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में आत्महत्या के उकसाने के लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो जो व्यक्ति खुदकुशी करने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजा का भी प्रावधान है। जहाँ पर अगर पत्नी या पति आपको मारने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। कि जहाँ पर पत्नी खुदकुशी करने की धमकी दे रही है तो वहाँ पर आईपीसी के सेक्शन 506 के तहत कार्यवाही होती है, या अब नया सेक्शन जो ये परिवर्तन हुआ है ये 351 के तहत कार्यवाही होगी, जिसमें उस व्यक्ति को 2 साल तक का कारावास हो सकता है। आपको किसी भी तरीके से मामले को संभालना है, वहाँ पर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहली बार में ही अगर आप अपनी पत्नी को या अपने पति को रोक लेते हैं तो कल भविष्य में आपके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। नहीं तो अगर पत्नी या पति के द्वारा ये कहा जाता है आने वाले समय में वो कोई लेटर लिखकर छोड़ देती हैं, या रिश्तेदारों में वो ये बात पहले से फैला देती हैं कि मैं अगर कुछ गलत करती हूँ तो इसकी जिम्मेदारी मेरे पति की होगी, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ऐसे में फिर आपके ऊपर मामला दर्ज होगा और फिर आपके पास ना तो सबूत होंगे, या सबूत जब तक आप इकट्ठा करेंगे तब तक शायद कई वर्ष बीत जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि जब भी पति या पत्नी आपराधिक धमकी कोई दे रहा है तो वहाँ पर आपको बहुत समझदारी से काम करना है। वहाँ पर एविडेंस पर विशेष तौर पर ध्यान रखिए और तुरंत उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाइए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।